अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामईन, लेजेंड्स ऑफ गुजरात की 10वीं किस्त में आज हम जिस हस्ती का जिक्र करेंगे वो है पंजाबी ज़ुबान के उम्दा शायर, मजहबी और रूहानी शख्सियत हज़रत शाह चिराग चौहानवी रहमतुल्लाह अलैह। आप गिलानी सैयद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 1780 ईस्वी में इलाका सूख ज़िला गुजरात में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद शाह मुराद गिलानी था। कुछ अर्सा बाद आप इलाका सूख को छोड़कर पोठवार के ज़िला चकवाल की तरफ चले गए। आपने पंजाबी ज़ुबान में एक बेहतरीन किताब तहरीर की जिसका नाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वार है। जनाब शाह चिराग चौहानवी ने 1897 को इलाका धनी गांव चौहान में वफात पाई और वहीं आपको दफन किया गया। दोस्तों, अब बात की जाती है पंजाबी और उर्दू ज़ुबान के मशहूर शायर चित्रदास सूरी की। आप 1880 के लगभग इलाका जलालपुर जट्टा ज़िला गुजरात में पैदा हुए। आपने पूरन भंडार के नाम से पूरन भगत का किस्सा पंजाबी में नज़म किया। आपकी तारीफ वफात दस्तयाब नहीं है। दोस्तों, अब बात की जाती है राजा चंद्रगुप्त की, जिसका पूरा नाम चंद्रगुप्त अल-मारूफ कुला चंद था। ये राजा 300 कबल मसीह राजा बच्ची सिंह की तीसरी पुश्त में पैदा हुआ। इस राजा ने उदय नगरी से जरा हटकर एक शहर कुलाचंद आबाद किया जो अपने वक्त का बेहतरीन शहर था। ये इलाका सिकंदर और उसके जानशीनों की टकसाल भी था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ख्वाजा हसन मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की। ताजदारे औलिया सूफी नक्शबंद फहरुल आरफीन हजरत ख्वाजा हसन मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आप 1840 के लगभग इलाका रानेवाल जिला गुजरात में जनाब फजलुद्दीन हाशमी के घर पैदा हुए। कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और 7 दीनी तलीम हासिल की। इसके अलावा आपने हिकमत की भी तालीम हासिल की। इब्तदा जवानी में कुतुब दौरान ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए और उनके सबसे पहले खलीफा भी थे। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में आपके मुरीदैन का एक वसी हल्का मौजूद था। आपके एक मुरीद सरदार हयात मोहम्मद खान दुरानी आपको गुजरात शहर ले आए, जहाँ पर आप मोहल्ला बकर के साबा की मस्जिद में इमामत और हिताबत करते। अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा और बुजुर्गान दीन के साथ आपके गहरे मरासम थे। आपने गुजरात शहर में बाकायदा नक्शबंदी सिलसिला की बुनियाद रखी। आपने 1910 को वफात पाई और कब्रिस्तान मीरा साहब शादीवाल रोड गुजरात में आपकी दरगाह बनाई गई। आपकी वफात के बाद आपके दूसरे साहबजादे कुतुब दौरान क़य्यूम ज़मान हज़रत ख्वाजा गुलाम दस्तगीर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा नशीन मुकर्रर हुए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हकीम मोहम्मद हसन करशी की। आप बरसगीर के मशहूर मारूफ तबीब और मशहूर यूनानी मेडिसिन कंपनी करशी के बानी व बानी हैं। आप 27 दिसंबर 1896 को गुजरात में पैदा हुए। इब्तदाई तलीम गुजरात से हासिल की। मजीद तलीम के लिए लाहौर चले गए। इसके बाद इन्होंने हकीम अजमल खान के यूनानी तिबिया कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया। हकीम अजमल खान के शागिर्दे खास थे। तिब की तालीम हासिल करने के बाद तिबिया कॉलेज के प्रिंसिपल भी मुकर्रर हुए। शोबे तिब में आपकी बहुत ज़्यादा हिदमात हैं जिससे हर कोई वाकिफ़ है। आप हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाती मुआलिज भी थे। जनाब हकीम मोहम्मद हसन करशी साहब ने 6 दिसंबर 1974 को वफात पाई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीर तरीक़त जनाब हबीबुल्लाह शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की। आप 9 जनवरी 1895 को गांव जाफरकोट तहसील अजनाला जिला अमृतसर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अता मोहम्मद शाह था। आप रहमतुल्लाह अलैह तालीम हासिल करने के बाद महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। काफ़ी अरसा तक गवर्नमेंट जिम्मेदार हाई स्कूल गुजरात में पढ़ाया। अपने वक्त के मशहूर बुजुर्ग हजरत महबूब आलम नक्शबंदी आप सैदा शरीफ फालिया के मुरीद और खलीफा थे। तहरीक पाकिस्तान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकसीम के बाद मुस्तकिल तौर पर गुजरात मुंतकिल हो गए और रूहानी फैज़ आम करते रहे। आपने 1961 में वफात पाई और गुजरात के इलाका मुस्लिमाबाद में आपकी दरगाह बनी। दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं हातिम अली हातिम का। आप 1 नवंबर 1901 को ज़िला सरगोदा में पैदा हुए। आबाई वतन हरियावाला ज़िला गुजरात था। मुख्तलिफ स्कूलों में तदरीस का काम किया। पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में शेर व शायरी करते थे। मजमूआ कलाम का नाम दास्तान नातमाम है। 1995 में वफात पा गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मशहूर नात गो शायर हामिद वारसी की। आप बामुकाम हाजीवाल ज़िला गुजरात में 4 फरवरी 1924 को पैदा हुए। घर के माहौल से मुतासिर होकर दरवेशाना ज़िंदगी अख्तियार की। बचपन से ही शेर कहते थे। हज़रत सीमाब अकबर आबादी के शागिर्द थे। आपके मजमूए कलाम में मिलादे हामिद, नगमा नूर, जमाल मुस्तफ़ा और नूर हदायत हैं। ज़्यादातर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम लिखा है और सारा कलाम इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार होकर कहा है। जो सुनता है उस पर भी कैफियत तारी हो जाती है। आपने 26 अक्टूबर 1989 को फैसलाबाद में वफात पाई। दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं मौलवी हबीबुल्लाह अल मारूफ फ़कीर दर्जी का। आप पंजाबी ज़ुबान के मशहूर तरीन शायर हुए हैं और पंजाबी अदब में इनका बहुत बड़ा नाम हुआ है। आप गुजरात के इलाका चौदोवाल के रहने वाले थे। आपका ज़माना 1060 हिजरी से लेकर 1150 हिजरी के दरमियान का है। आपकी मशहूर तसनीफ़ात के नाम फ़िक़्ह असगर और अखबारुल आहरत हैं। अखबारुल आहरत में 1500 अशार और फ़िक़्ह असगर में 900 अशार हैं। आपकी दरगाह मौजा चौदोवाल गुजरात में है। दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं हबीबुल्लाह सैयद का। आप तहरीक पाकिस्तान के नामवर कारकुन थे, बेबाक सहाफ़ी थे। आप 1891 में जलालपुर जट्टा ज़िला गुजरात में पैदा हुए।
آپ نے کئی زیادہ کتابیں تحریر کی جن میں گل انصاف، انمول رتن، سفر نامہ افغانستان اور سفر نامہ چترال زیادہ مشہور ہیں۔ رد قادیانیت میں بھی کئی کتابیں لکھیں اور اردو میں شعر بھی کہتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھگوت گیتا کا منظوم اردو ترجمہ بھی کیا۔ آپ نے 23 فروری 1952 کو لاہور میں وفات پائی اور قبرستان میانی صاحب میں دفن ہوئے۔ دوستو اب ہم ذکر کرتے ہیں پروفیسر حامد حسن سید کا۔ آپ اردو انگریزی کے ادیب، مصنف، ماہر تعلیم اور محقق ہیں۔ مختلف سرکاری کالجز کے پرنسپل رہے۔ 1 جنوری 1924 کو امبالہ ضلع ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ بہت زیادہ کتب تحریر جن میں آئینہ تاریخ و تذکرہ زمیندار کالج، تذکرہ حضرت پیر رشید الدولہ، پیر سید بدو شاہ، حدیث کربلا، سفر سادات، تذکرہ و آثار علماء قلعہ دار، نقوش پیر فضل گجراتی، اردو ترجمہ عبرت نامہ اور تاریخ ارادت خان مشہور ہیں۔ 13 اگست 2004 کو گجرات میں وفات پائی اور لیبر کالونی بمبر روڈ گجرات کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسن اختر ملک کی۔ آپ اردو کے محقق، نقاد، استاد اور ماہر اقبالیات تھے۔ مختلف کالجز میں اردو کے پروفیسر رہے۔ 1 جنوری 1938 کو نوشہرہ ہواج گان گجرات میں پیدا ہوئے۔ کئی کتب تحریر کی جن میں دائرہ معارف اقبال، اطراف اقبال، اقبال اور نئی نسل اور اردو شاعری میں ابہام گوئی کی تحریک زیادہ مشہور ہیں۔ 23 جنوری 1993 کو لاہور میں وفات پائی اور علاقہ اقبال ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں حمید اللہ خان چودھری کی۔ تحریک آزادی کشمیر کے صفِ اول کے رہنما اور آزاد حکومت جموں کشمیر کے مختلف اداروں کے وزیر بھی رہے۔ 1909 کو مشہور شاعر چودھری خوشی محمد ناظر کے گھر پیدا ہوئے۔ 10 اگست 1957 کو وفات پائی اور ہریا والا ضلع گجرات میں دفن کیے گئے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔